सरकार की जय। आइए अपने बीच हमारे इस जिले के कर्णधार श्री जगसी साहब पधारे हैं। मैं तहे दिल से व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आप सभी साहब का ताली बजा करके सभी स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिवादन। अपने यूनिवर्सिटी साहब ओपी नरवाल साहब अपने बीच में पधारे हैं। मैं व्यासपीठ पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि खूब उच्च से उच्च शिखर पर पहुंचे और सदैव सदैव जनता की इसी तरीके से सेवा करते रहे। ऐसा मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं सीधी साहब के लिए। और मैं निवेदन करूंगा केशव जी से, भाटी साहब से, पूरे हमारे पूरे फरीदाबाद जिले के प्रिय हैं और पगड़ी पहना करके स्वागत कर रहे हैं। भाटी जी ताली बजा करके अभिनंदन करें। सीधी साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। भानु जी मंच पर पधारे। आइए और अपने साहब का बहुत बहुत बड़े उदार हृदय, बड़े दयालु भाव के बहुत बहुत मेरी तरफ से मैं बार बार आपको ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि खूब जो है आप एक से एक तरक्की करें। गोविंद भगवान की। और मैं निवेदन करूंगा यजमान जी पटका उठा करके श्री साहब का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं निवेदन भी करूंगा कि दो शब्द अपने ठाकुर जी के लिए और मंच पर आप लाच करें। आप धन्यवाद करो और आपसे अच्छा बोलना तो हम नहीं जानते, आप अच्छा बोलना जानते हो। बहुत ही सम्मान के व्यास जी व मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित व माता और बहनों, मैं तो आपके बीच में एक बाधा मैं समझता हूं, क्योंकि इतना अच्छा भागवत के बारे, कथा के बारे आपको परिचित करा रहे थे व्यास जी। और इसमें सारा सार यही है कि जो भागवत कथा है हमारी, उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। आप हे इंसान, आप कर्म करते रहें। यही उसका सार है कि आप इंसान कर्म करता रहे, फल की कभी इच्छा ना करे। यही इसमें दर्शाया गया है शब्दों के माध्यम से। इंसान को चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना भी मानना है। चिंतन जरूर जरूर करें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी माताओं से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ा हुआ हूं और इससे शुभ मंच कहीं और मिल नहीं सकता। जब मैं 2015 में, 16 में, 17 में फतेहाबाद में था, उस समय मैं एक मंच पर गया। लोहड़ी के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का वहाँ शुभारंभ हरियाणा के लोगों ने किया था।
और उस दिन सरपंच का इलेक्शन था, मेंबर सरपंच का इलेक्शन बहुत टफ होता है। और मैंने उनको काफी बार मना किया, लेकिन उन साथियों ने कहा कि आप 5 मिनट जरूर आए। और जब मैं वहां मंच पर गया तो हमारी बहन बेटियां छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के आए हुए थे हजारों की संख्या में। और उस समय मैं मंच पर खड़ा हुआ, मुझे बोलने का अवसर मिला, तो मैंने उस समय कहा था कि मैं कहीं भी जाऊंगा, किसी भी सभा में जाऊंगा, चाहे कितने भी बड़ी से बड़ी सभा क्यों ना हो, चाहे कितना छोटे से छोटा कोई नकुड़ सभा क्यों ना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात अवश्य करूंगा। मैं उसी कड़ी से जुड़ते हुए आपसे बात करना चाहता हूं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उस मां जननी को कोई विडंबना नहीं है कि होने वाला बच्चा बेटा है होगा या बेटी। उस पिता को भी कोई चिंता नहीं है और दादा को भी कोई बड़ी भारी विडंबना नहीं, लेकिन दादियों को एक विडंबना है। दादी चाहती है कि उस अगली पीढ़ी में कोई आए तो वो बेटे के रूप में आए, किसी और रूप में ना आए। मैं उन दादियों से कहना चाहता हूं, दादियों आप सोच करके देखें कि वो पेट में पल रही बेटी, हरियाणा सरकार का भी स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं तो कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि बेटियों को खेलने का भी मौका दें। वो बेटी जो पेट में पल रही है, वो झांसी की रानी हो सकती है, वो लक्ष्मीबाई हो सकती है, वो मदर टेरेसा हो सकती है, वो कल्पना चावला हो सकती है, वो साक्षी मलिक हो सकती है, वो पीवी सिंधु हो सकती है, वो किरण बेदी हो सकती है, वो झांसी की रानी हो सकती है, वो लक्ष्मीबाई हो सकती है। इसलिए उन बेटियों को जन्म भी लेने दें, उनको पढ़ने भी दें और उनको खेलने का भी मौका दें। आप सबने देखा होगा, मैंने स्वयं 2016 में जब ओलंपिक हो रहा था, हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया खबर दिखा रहा था और प्रिंट मीडिया पर छाप रहा था कि योगेश्वर गोल्ड मेडल लेकर के आएगा कुश्ती में, नरसिंह पहलवान लेकर के आएगा, विजेंद्र बॉक्सिंग में लेकर के आएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर देखा था कि विदेशी धरा पर जाकर के, हे दादियों, मात्र 2 बेटियां थी, चाहे वो साक्षी मलिक थी, चाहे वो पीवी सिंधु थी, जिन्होंने विदेशी धरा पर जाकर के हिंदुस्तान के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया, इस तिरंगे को ऊपर करने का काम किया। क्योंकि मैंने स्वयं 1990 में इस अनुभव को जिया, व्यक्ति विशेष के जीवन में, उस परिवार के जीवन में, उस इलाके और उस प्रदेश और हिंदुस्तान के जीवन में उससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता। कोई साथी जाकर के विदेशी धरा पर मेडल जीत लेता है, उस समय राष्ट्रीय गान को बजाया जाता है और उस हिंदुस्तान के आन बान शान तिरंगे को आहिस्ता आहिस्ता आकाश में फहराया जाता है। क्योंकि मैंने 1990 में चाइना की राजधानी बीजिंग में इस क्षण को स्वयं जिया है। मेरे जब वो देश का राष्ट्रीय गान बज रहा था और धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने राष्ट्रीय ध्वज ऊपर जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू थे। वो आंसू किसी और बात के नहीं थे, वो खुशी के आंसू थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दादियों, वो साक्षी मलिक मात्र 5 सेकंड बची हुई थी और वो हार रही थी। हमारा एक खिलाड़ी हिंदुस्तान का उस मैच के सामने जाकर के उस बेटी को एक ही आवाज लगाई थी कि साक्षी मात्र 5 सेकंड बची हुई है, फिर आपका क्या उठेगा, फिर आपका क्या बनेगा। मैं उस बेटी को कहना चाहता हूं, आप सबको कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, उस बेटी ने न केवल 5 सेकंड में अपनी तकदीर बदली, अपने परिवार की तकदीर बदली, बल्कि इस हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का काम किया। उस बेटी को इस मंच के माध्यम से मैं सैल्यूट करता हूं। तो दादियों, आप इन बेटियों को जन्म भी लेने दें। मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब बेटी को जन्म नहीं लेने देंगे,
जिस उज्जवल भारत की कामना हम और आपने की हुई है। जब बेटी जन्म नहीं लेगी तो बहू कहां से लेकर के आएंगे, और बहू नहीं होगी तो हम जन्म कहां से लेंगे। जिस उज्जवल भारत की हमने कामना की है कैसे साकार हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़ करके आपको इस मंच के माध्यम से विनती करना चाहता हूं, इन बेटियों को भी खेलने का और पढ़ने का और आगे बढ़ने का हौसला दें और इनको जन्म लेने दें, इनको गर्भ में मत मारें। मेरी हाथ जोड़ करके पुनः आग्रह आपसे। मैं नौजवान साथियों से भी इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हे नौजवान साथियों, आपका जन्म लेने से लेकर के और पढ़ाई पूरी होने तक आपके जो माँ बाप हैं आपके मुंह की तरफ देख रहे हैं। आपके मुंह का निवाड़ा छीन करके आपको खिलाने का काम करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। नौजवान साथियों, आप किसी गलत दिशा में चले जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, किसी नशे की तरफ चले जाते हैं, तो साथियों उस माँ बाप को कितनी पीड़ा होती होगी वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज के युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इससे शुभ अवसर इस पावन पवित्र मंच है, मैं उनको भी नौजवान साथियों को कहना चाहता हूं, ये नौजवान साथियों आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, आप जा करके देखें, हजारों की संख्या में हमारी बहन बेटियां जो विदेशी घरा से यहाँ घूमने के लिए आती हैं, जो हमसे 50-50, 100-100 साल कंट्री आगे हैं, उनकी बहन बेटियां आगरा, मथुरा और शिमला और जयपुर घूमती मिलेंगी। इंडिया गेट पर आपको घूमती मिलेंगी। हमारी जो बहन बेटियां हैं वहाँ विदेशी बहन बेटियां, वो हमारा पहनावा पहन करके घूमती हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो है इस पहनावे में इतना डर ना होता तो वो देश की दूसरे देशों की बेटियां यहाँ हमारा पहनावा पहन करके ना घूमती। इसलिए उस अदब को भी रखना बहुत जरूरी है। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, ये नौजवान साथियों आप वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता यूनान की सभ्यता के बाद सबसे पुरानी सभ्यता है। आज यूनान की सभ्यता खंडमेंड हो चुकी है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हिंदुस्तान की अगर संस्कृति और सभ्यता बची हुई है तो हमारे टीचरों ने बचा के रखी हुई है, हमारे आचार्यों ने बचा के रखी है, व्यास जी से लोगों ने बचा करके रखी है, किसी और ने नहीं, और हमारे बुजुर्गों ने बचा करके रखी है। नौजवान साथियों, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति तो इस तरह है, जब बच्चा जन्म लेता है रात को बाथरूम कर देता है, माँ स्वयं गीले में चली जाती है और बच्चे को सूखे में सुलाने का काम करती है। और जब बच्चा जवान हो जाता है, माँ बाप बुढ़ापे में चले जाते हैं, तो वो बच्चा उस माँ बाप की सेवा करने का काम करता है। इस तरह की हमारी संस्कृति और सभ्यता है। हिंदुस्तान की सभ्यता के अलावा किसी और देश में इस तरह की सभ्यता नहीं है। साथियों, ये इस सभ्यता को बना करके रखें, इसको छिन भिन ना होने दें। मैं कहना चाहता हूं, व्यास जी आपके प्रवचनों के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्रामों के माध्यम से, हमारी रामलीलाओं के माध्यम से, अन्य कल्चर प्रोग्रामों के माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे टीचरों ने, हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने इसको बचा करके रखा हुआ है। ये हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। साथियों, यहाँ तो हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है, हमारी तो ऐसी संस्कृति है, अगर एक दिन भी बड़ा व्यक्ति है, मैं तो स्वयं अपने गांव में जब बोलने का 2-4 बार मौका मिला है, मैं तो स्वयं कहता हूं कि जब मैं नौजवान साथियों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, नौजवान साथियों, औहदे से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमेशा इंसानियत से इंसान बड़ा होता है। मैं जब भी अपने गांव जाता हूं, जिन टीचरों ने मुझे पढ़ाया है, मैं इस पुलिस कप्तान की गाड़ी छोड़ करके उनके चरण स्पर्श करने का काम करता हूं। इसलिए आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारी संस्कृति और सभ्यता इस तरह की है, यहाँ तो एक दिन भी बड़ा व्यक्ति होता है उसका भी सम्मान किया जाता है। हम देखा करते थे बचपन में और सुना करते थे कि फला व्यक्ति सामने से आ रहा था, फला व्यक्ति ने उसको प्रणाम किया। हमारे तो यहाँ सुबह सुबह मुलाकात होती थी, एक दूसरे का आमना सामना होता था,
जो बड़ा व्यक्ति होता था उसको छोटे वाला व्यक्ति राम राम किया करता था। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस संस्कृति को भी बना करके रखें, क्योंकि मैं तो अपने गांव में स्वयं कह चुका हूं कई दफा कि मेरे से एक दिन भी बड़ा व्यक्ति है, मुझे कोई आगे से राम राम नहीं करेगा, मैं स्वयं उसके प्रणाम करूंगा। उसको जो है इस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए, इस तरह की संस्कृति और सभ्यता होनी चाहिए। नौजवान साथियों, आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। आप छोटी सी बात को लेकर के उग्र हो जाते हैं। मैं समाज के लोगों को भी कहना चाहता हूं, मेरे दादा स्वर्गीय चौधरी जयलाल जी हमेशा कहा करते थे, हमेशा एक बात कहा करते थे कि हे नौजवान साथियों, हम बच्चों को भी कहा करते थे और ये समझाया करते थे कि सामने वाला व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी मजहब धर्म का क्यों ना हो, जो सर्व समाज के लिए कोई अच्छा काम करके जाएगा उसके लिए अच्छाई जुड़ करके जाएगी। और जब सांसारिक यात्रा पूरी करोगे, इंसान के साथ दो चीजें जुड़ी होती हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। जब सांसारिक यात्रा पूरी होगी, क्योंकि आप और हम सांसारिक यात्रा में हैं, और जब जनाजा निकलेगा, जिसने सर्व समाज के लिए अच्छा काम किया है उसके साथ अच्छाई जुड़ करके जाएगी, जिसने सर्व समाज के लिए अच्छा काम नहीं किया उसके साथ बुराई जुड़ करके जाएगी। मैं आप नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप अपने साथ अच्छाई को लेकर के जाएं, जब जनाजा निकले किसी बुराई को साथ लेकर के ना जाएं, क्योंकि ये हमारी एक सांसारिक यात्रा है, ये कभी भी किसी भी समय पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ घूमने के लिए आए हैं। जन्म लेता है तो पक्का है कि उसकी मृत्यु भी निश्चित है। यही गीता में समझाया गया है कि आप चिंता मत करिए, जाना जरूर है। श्री कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को जब युद्ध में जाना था उस समय बहुत चिंतित थे, व्यतीत थे कि मैं क्या नाम है, ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी और ये मेरे परिवार के मेरे अपने भी खत्म हो जाएंगे। जब कृष्ण भगवान ने कहा था कि चिंता मत करो अर्जुन, आप अपना कर्म करें, ये गीता में यही संदेश दिया गया है, यही उपदेश दिया गया है। इंसान को हमेशा अपना कर्म करना चाहिए। नौजवान साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं आपको इस मंच के माध्यम से कि जब किसी नौजवान साथी का एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क को आप रोक करके खड़े हो जाते हो, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं नौजवान साथियों, जब हॉस्पिटल में हम लेकर के उस पेशेंट को जाते हैं, उस समय कोई नहीं पूछता है कि ये डॉक्टर किस मजहब और धर्म का व्यक्ति है, और उसको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाए तो उस समय भी हम नहीं पूछते हैं कि ये किस मजहब और धर्म का है, ये ब्लड किस मजहब धर्म का है। तो मैं कहना चाहता हूं उस समय एक पीड़ा परिवार के सदस्य को एक ही होती है कि इस परिवार के सदस्य को बचाया जाए। मैं नौजवान साथियों, फिर आप उस समय जो है सारी मजहब धर्म की दीवारें तोड़ करके आपके मन में एक ही पीड़ा होती है कि इसको बचाया जाए, तो फिर मजहब धर्म की दीवारें क्यों खड़ी हो जाती हैं? आप नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं। मैं एक बात और अंत में कहना चाहता हूं माताओं बहनों को कि हे माताओं, आप अपने बच्चों को जरूर मॉनिटरिंग करें। आपसे बढ़िया कोई टीचर बच्चे के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जन्म लेने से लेकर के उसकी पढ़ाई तक आपका पूरा ध्यान होता है। दो ही टीचर होते हैं बच्चे के, जब बचपन में होता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है, एक टीचर होता है, एक माँ होती है। तो उस माँ से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को एक जो है अच्छे संस्कार दें, उनको नैतिक शिक्षा का जरूर पाठ पढ़ाएं, क्योंकि आप और हम एक ही कल्पना करते हैं। मैं तो अपनी माँ को स्वयं देखता हूँ। नौजवान साथियों, कई बार मैं गांव जाता हूँ तो माँ मुझे कह देती है कि मुझे छोड़ के मंडे को छोड़ देना, और शुक्रवार को जब वापस आओ, तो जब मैं रोहतक में था तो मुझे वापस ले आना करना आते समय, और जब अंधेरा हो जाता था, कई बार लेट हो जाता था गांव में, और जब चलने का समय होता था मैं माँ को आवाज लगाता था, चले माँ, और माँ नीचे आ जाती थी। परिवार के और भी सदस्य खड़े होते थे, मेरी चाची ताई और सब
वहां इकट्ठी हो जाती हैं। और जब मैं चलने की बात करता हूं तो माँ आकर के बेड़े में खड़ी हो जाती है और ड्राइवर साहब को बोलते हैं चलें। तो ड्राइवर साहब, पायलट साहब हमारा सबसे पहले उस गाड़ी को स्टार्ट करता है, उसके ऊपर की बत्ती जला देता है। और नौजवान साथियों, मेरी माँ को मैंने अनेकों बार, कई बार यहाँ हाथ रख करके उस बत्ती को निहारते हुए देखा है। उस माँ के मन में भाव यही होगा कि मैं कभी जवानी में भी हरियाणा रोडवेज की बस के अलावा किसी और गाड़ी में बैठ करके मैंने नहीं देखा। आज मेरा बेटा कामयाब हुआ है। हरियाणा सरकार ने जो है प्रोटेक्शन अधिकारी भी साथ दिया है, पायलट भी दिया है, टमटमाती और चमचमाती हुई गाड़ी भी दी है। नौजवान साथियों, हर माँ बाप का यही सपना है, कोई और सपना नहीं है। लेकिन इससे भी आगे बढ़ करके माँ बाप एक बात और सोचता है कि वो ये सोचता है कि सारे अधिकारी नहीं बन सकते, लेकिन एक बच्चा पढ़ लिख करके सभ्य समाज का सभ्य व्यक्ति जरूर बन सकता है। एक सपना ये भी माँ बाप ने सजो करके रखा हुआ है। जिस तरह से मेरी माँ सोचती है, हमारी ये सारी माएं अपने बच्चों के बारे में यही कल्पना करती हैं, यही कामना करती हैं, यही उनका जो है आत्मा कहती है कि मेरा बेटा भी इसी तरह कामयाब हो। नौजवान साथियों, उस माँ बाप के सपने को चकनाचूर मत कर देना किसी गलत दिशा में जा करके। आपसे हाथ जोड़ करके विनती है अंत में। मैं ज्यादा समय आपका लिया है, मैं आपके बीच में बहुत समय ले गया, क्योंकि एक फ्लो बनने के बाद मैं सोचता हूं कि जो मेरे मन में जो भाव है, मैं इस भाव को जरूर आपके सामने रखूं। मैं अंत में फिर माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, विशेष तौर पर जो है व्यास जी का, कि उन्होंने मेरे को यहाँ आने का मौका दिया, अपने मंच पर आपसे मेरी आपकी बात साझा करने का मौका दिया। मैं इस कमेटी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ और हमेशा अपने जीवन में इस बात को सजो करके रखूंगा कि जब मैं वहाँ ज्वाइंट सीपी था तो मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और व्यास जी के दर्शन करने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना था वे बहुत दयालु हृदय के हैं सीपी साहब। आज पहली बार आपको देख भी लिया, पहली बार देख भी लिया, और मैं तो कहूं कि आप और थोड़ी देर इनसे कहते तो मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो हो सकता है मैं जिस बात को इनसे न कह सका किसी डर से, आपने कहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ केशव भैया का, भाटी जी का। इनके माध्यम से आपसे भी हमारी मुलाकात हुई और मैं व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत लंबी आयु की कामना करता हूँ और आपकी सफलता की कामना करता हूँ, आपके उच्च पद पे पहुंचने की बहुत बहुत कामना करता हूँ और व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपने यहाँ चार चांद लगा दिए, भक्तों के मन को बड़ा प्रसन्न कर दिया। और और साहब के जो लीडर साहब भी पधारे हैं, रन कुमार जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा मंच पर पधारे। हमारे दिनेश भैया, मेरा छोटा भाई, स्वागत कर रहा है। कुमार जी का बहुत बहुत अभिनंदन मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगता है तो आप तो किसी के बधे हुए हो, श्री मलुकपेट जी से दीक्षित हैं। अच्छा, राजदास जी से। अरे इनके लिए ताली बजाओ, इनके लिए ताली बजाओ। ये ऐसे खूंटा से बंधे हुए हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को धर्म से जोड़ दिया। श्री राजदास जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मेरी तरफ से माल्यार्पण आपके लिए। बहुत 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 आशीर्वाद। राजदास जी ऐसे संत हैं जिनके देखरेख में लाखों गाय पल रही है, लाखों गाय।
कोई तो एक आध दो 10-20, हम लोग 10-20 गाय पालते हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है। इनके जो गुरुदेव भगवान है की उनकी सदक्षता में लाखों गाय पल रही है। ये डायरी भी है। इस डायरी से तो सब खेल चलता है आपका। ठीक है भैया केसर जी। ठीक है सर। हाँ थोड़ा ध्यान कर दीजिए। तुम्हारी दक्षिणा पक्की है। पक्की है ना? ठीक है। जब सीपी साहब से मैंने मनी दक्षिणा मांगी है और मैंने कैसे भैया को बता दिया है दक्षिणा को। गोविंद भगवान की। आइए सब लोग अब हम बोले इनको जलपान कराओ कुछ बिठा करके और